जय श्री कृष्ण। अम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, और आज प्रारंभ करेंगे भगवत कृपा से 11वें अध्याय का पारायण। प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ एकादश अध्याय में बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्व आदि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान है। इसलिए न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, ये सब संसार का बखेड़ा माया के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वो व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझे एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। वो भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर, बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, और इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वो दोनों चेतन होने के कारण समान हैं, और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल, सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्म फल, सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वो ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है, और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मरण मात्र से शरीर का कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बन जाता है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि ये तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करता है, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है, वो उन विषयों के ग्रहण और त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और इसी अभिमान के कारण वो बंध जाता है। आत्मानमन्यम च स वेद विद्या, न पिप्पलादो न तु पिप्पलाद, यो विद्यया युक्त स तु नित्य बद्धो विद्यामयो यः स तु नित्य मुक्तः। यह तथ्य, प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है, और सोने बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में
अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है, ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वो प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं, जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो। उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वाले की निंदा। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मगन रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वो तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध न देने वाली गाय, व्याभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सतपात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुखी भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वो वाणी वंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे, एवं जिज्ञासया पोह्य नानात्व ब्रह्मात्मनि उपारमेत विरजम मनो मय्यप्यर्य स्वर्गे सर्वगे। तो उद्धव जी को बताया गया, जैसा कि ऊपर वर्णन किया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे और संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वो संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं? भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम और चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वो समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वो संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है।
संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। कभी भी वस्तु के लिए वो कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वो आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वो प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छह उसके वश में रहते हैं। वो स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है, वो केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है। वो परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन स्पर्श पूजा सेवा शुश्रूषा स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत नृत्य बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे करावे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले और विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि ये काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नंगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बुहारे लीपे पोते छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का डिंडोरा भी न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय सबसे अभिष्ट जान पड़े वो मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वो वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य अग्नि ब्राह्मण गौ वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा और समस्त प्राणी ये सब मेरी पूजा के स्थान है। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदयाकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चार भुजाओं वाली शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ याग आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हितैषी सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के इच्छुक भी हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां एकादश स्कंधे एकादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब यही अध्याय भगवत कृपा से संस्कृत भाषा में इसका पारायण करने का विनम्र प्रयास प्रारंभ करते हैं। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच वद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न बन्धनम् शोकमोहो सुखं दुःखं देहापतिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसक्तिर्न तु वास्तव्ये विद्या विद्ये मम तु तनु विद्युत्तव शरीरिणां मोक्षबन्ध करी आद्ये मायया मे विनिर्मिते एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महात्मने बन्धुस्या विद्यया च तथेतरः अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्धधर्मिणोस्तात् स्थितयोरेकधर्मिणे सुपर्णा वेत्तो सदृशो सखायो यदृशयेतो कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान् आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा न पिप्पलादो न तु पिप्पलाद यो विद्यया युक् स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्त देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान् स्वप्नाद्यथोत्थितः अदेहस्थोऽपि देहस्थ कुमति स्वप्नदृग्यथा इन्द्रियेरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च ग्रह्यमाणेषु अङ्कुर्यान् विद्वान् यस्त्वविक्रियः दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते एवं विरक्तः शयने आसनाटनमर्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्यान् तत्र तत्रादयन् गुणान् प्रकृतिस्थोऽप्य संसक्तो यथाखं सविता निलः वैशारद्ये क्षयासंग क्षतया छिन्न संशय प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान् नानात्वाद् विनिवर्तते यस्य स्युर्वीत संकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियां वृत्तयः स विनिर्मुक्तौ देहस्थोऽपि हि तद्गुणैः यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रेर्येन किञ्चिद्यदच्छया अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुध न स्तुवीत न निन्देत कुर्वत साधु साधु वा फलतो गुणदोषाभ्यां वर्जित समद्रङ्निः न कुर्यान् वदेत् किञ्चिन् ध्यायेत् साधु साधु वा आत्मारामो नया वृत्त्या विचरे जडवन्मुनिः शब्दब्रह्माणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो यदेनुमिव रक्षत गां दुग्धदोहाम सतीं च भार्यां देहं पराधीनमसत्प्रजां च वित्तं पतीर्थी कृतमङ्गवाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी यस्यां न मे पावनमङ्गकर्म स्थित्यद्युवत्प्राणनिरोधमस्य लीलावतारे श्रितजन्मवास्यात् वन्द्यां गिरं तां ब्रुवयान् धीरः एवं जिज्ञासया पोय नानात्वब्रह्ममात्मनि उपारमेत् विरजं मनो मय्यप्यर्च्य स्वर्गे यद्जनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचरः श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रालोकपावनि गायन्नुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन् मुहुः मदर्थे धर्म कामार्था नाचरन् मदपाश्रय लभते निश्चलां भक्तिं मयुद्धव सनातने सत्सङ्गलब्ध्या भक्त्या मयिं मां स उपासिता स वै मे दर्शितं सन्धिर्रञ्जसा विन्दते पदम् उद्धव उवाच साधुस्त्वोत्तमश्लोकमतः कीदृग्विद प्रभो भक्तिस्त्वयुपयुज्येत कीदृशी सद्भिराधृता एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय जगत्स्थितां त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृति पर अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात पृथक् वपुः। श्री भगवान उवाच कृपालुरकृतद्रोहस्ति इक्षु सर्वदेहिनां
सत्यसारो न वद्यात्मा सम सर्वोपकारक कामेरहत् धीर्दान्तो मृदु शुचिर किंचनः अनियो मितभुक्षान्त स्थिरो मच्छरणो मुनि अप्रमत्तो गभीरात्मा तृतीमान्वित षड्गुणः अमानी मानदकल्पो मित्रकारुणिक कवि आज्ञायै गुणान् दोषान् मयादिष्टान् विश्वकान् धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स सत्तमः ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वे मां यावान् यस्यास्मि यादृश भजन्तज्ञभावेन ते मे भक्ततमा मताः मल्लिङ्गमद्भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनं परिचर्यास्तु हि प्रभ गुणकर्मानु कीर्तनम् मत्कथा श्रवणो श्रद्धा मदनुध्यानमुद्भव सर्वलाभोपहरणं दासेनात्मनिवेदनं मज्जन्मकर्थकथनं मम पर्वानुमोदनं गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभिर्मद्ग्रहोत्सव यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीय व्रतधारणं ममाचास्थापने श्रद्धा सुतसंगत्य चोद्यम उद्यानोपवना क्रीड पुरमन्दिरकर्मणि समार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनेः गृहशुश्रूषणं मह्यं दासपद्यदमायया अमानित्वमदम्बित्वं कृतस्या परिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपयुज्यान्निवेदितं यद यदिष्टतमं लोके यच्छाति प्रियमात्मना यत्तन्निवेदयन्मह्यं तदान्नन्त्याय कल्पते सूर्योऽग्निब्रह्मणो गावो वैष्णवखं मरुज्जलं भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे सूर्ये तु विद्यया त्रय्या हविष्याग्नो यजेत माम् आदित्येन तु वे प्रागे गोष्वगं यवसादिना वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या प्रदीक्षे ध्याननिष्ठया वायो मुख्यधियातो ये द्रव्ये स्तोय पुरस्कृते स्थन्डिले मन्त्रहृदयेर्भोगेरात्मानमात्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम् धिष्ण्ये स्वे श्विति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजेः युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत् समाहित इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत् समाहित लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृति साधु सेवया प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्भव नोपायो विद्यते सग्र्य प्रायणं हि सतामहम् अथैतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुरसखा श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् एकादश स्कन्धे एकादश अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। जय श्री कृष्ण।